इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक यानी सेशन 2 में जो आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू एआई प्रोजेक्ट साइकिल। इसमें जितने भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, चाहे आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो, ट्रू फॉल्स हो या एमसीक्यू हो, सारे क्वेश्चन को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और ये टोटल टॉपिक आपका एआई से लिया गया है, ठीक है, जिसमें आपको एआई के बेसिक के बारे में जानना होता है और इसमें आपको ये जानना होगा कि एआई प्रोजेक्ट साइकिल में क्या क्या स्टेप्स होता है और उससे रिलेटेड जितने भी आपका टॉपिक होगा उस टॉपिक को हम लोग क्वेश्चन आंसर के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला यहाँ दिया है व्हाई इज फॉलोइंग अ स्ट्रक्चर एआई प्रोजेक्ट साइकिल इम्पॉर्टेंट। एआई प्रोजेक्ट साइकिल जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसमें आपका ये तीनों पॉइंट हो जाएगा। इट मीन्स इट इंश्योर नो की स्टेप्स आर मिस, इसमें कोई की स्टेप्स मिस नहीं हो सकता है। इट इनेबल कोलैबोरेशन बिटवीन टीम्स। उसके बाद इट अलाउ टेक्निक लाइक कंटिन्यूअस इटरेशन और लास्ट में आपको ऑल ऑफ दीजिए, मतलब ये तीनों लाइन को जो है वो आपको एआई प्रोजेक्ट साइकिल जो है इंट्रोड्यूस करता है, यानी एआई प्रोजेक्ट साइकिल के अकॉर्डिंग ये तीनों लाइन जो है वो सही है। What can reveal potential anomalies and limitation in the data set। तो आपका इसे मॉडलिंग स्टेज दिया है, इवैल्यूएशन स्टेज दिया है, डिप्लॉयमेंट स्टेज दिया है और डेटा एक्सप्लोरेशन स्टेज है। तो इसमें आपको डेटा एक्सप्लोरेशन होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है विच स्टेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग द मॉडल्स ऑनगोइंग परफॉर्मेंस। कौन सा स्टेज जो है वो मॉनिटरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपका हो गया डेटा कलेक्शन, मॉडलिंग नहीं होगा, इवैल्यूएशन नहीं होगा, डिप्लॉयमेंट होगा। इसमें क्या होता है कि लास्ट में आपको सारे स्टेप्स के बाद जो अंत में आपको जो आता है वो आपको डिप्लॉयमेंट होता है। हाउ डज एम्बिगियस प्रॉब्लम डेफिनेशन इम्पैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट। रॉन्ग डेटा में बी कलेक्टेड, इनएप्रोप्रिएट मॉडल में बी चूजन, इनकरेक्ट इवैल्यूएशन में हैपन या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका तीनों पॉइंट जो है वो सही है, ठीक है। उसके लिए आपका हो जाएगा आंसर ऑल ऑफ दिस। अब क्या है, व्हाट इज द गोल ऑफ डेटा प्री प्रोसेसिंग स्टेप। अगर डेटा प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स को यूज करेंगे तो उसके लिए क्या गोल होना चाहिए, ठीक है। तो पहला होगा रिमूव इरेलेवेंट और लो क्वालिटी डेटा, फॉर्मेट द डेटा फॉर मॉडलिंग, इंक्रीज द डेटा सेट साइज और बोथ ए एंड बी, यानी आपका इसके अकॉर्डिंग ए और बी दोनों सही हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो इररिलेवेंट डेटा और लो क्वालिटी डेटा उसको हटाना है और फॉर्मेट डेटा फॉर मॉडलिंग, और मॉडलिंग के लिए जो आपको डेटा यूज कर रहे हैं उसको फॉर्मेट करना चाहिए। अब देखिए, व्हाई इज वन वे टू enhance a model performance evaluated in the testing stage। तो इसमें आपका हो जाएगा use data augmentation technique। 7 which stage responsible for continuously updating the model over time। तो आपका होगा deployment। उसके बाद 8 नंबर why is a clear problem definition crucial for project। तो आपका इसमें जो 3 पॉइंट है, यानी इट गाइड्स द डेटा कलेक्शन प्रोसेस, इट डिटरमाइंस द इवैल्यूएशन मैट्रिक्स एंड इट इम्पैक्ट मॉडल सिलेक्शन। ये आपको तीनों पॉइंट आपका सही होगा, इसलिए हम लोग इसमें ऑल ऑफ दीज इसको यूज करेंगे। अब देखिए, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन द मॉडलिंग एंड इवैल्यूएशन स्टेज। तो आपका होगा देयर इज नो की डिफरेंस, यहाँ लिखा है। फर्स्ट में आपका मॉडलिंग यूज ट्रेनिंग डेटा, evaluation use test data, modeling select the model, evaluation train it, modeling deploy the model, evaluation monitors it, और चौथा है there are no key difference। तो आपका इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, मॉडलिंग यूज ट्रेनिंग डेटा, इवैल्यूएशन यूज टेस्ट डेटा, ठीक है। 10 नंबर है डैश स्टेज इन्वॉल्व्स क्लियरली डिफाइनिंग द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व। तो आपका होगा प्रॉब्लम स्कोपिंग, कलेक्टिंग और डैश डेटा सेट क्रूशियल फॉर ट्रेनिंग इफेक्टिव एआई मॉडल्स। तो
तो आपका होगा हाई क्वालिटी डेटा सेट हो जाएगा। उसके बाद डेटा प्री प्रोसेसिंग इंक्लूड क्लीनिंग एंड फॉर्मेटिंग द रॉ डेटा, आपको यहाँ पे हो जाएगा क्लीनिंग। उसके बाद 13 नंबर मॉडल सिलेक्शन इज अ पार्ट ऑफ द डैश स्टेज, आपका हो जाएगा मॉडलिंग स्टेज। द मॉडल इज ट्रेन्ड ऑन द डेटा सेट, आपका हो जाएगा ट्रेनिंग डेटा सेट। फिफ्थ द डैश स्टेज इन्वॉल्व्स द टेस्टिंग एंड एनालिसिस ऑफ द मॉडल, तो आपका हो जाएगा इवैल्यूएशन। उसके बाद द फाइनल यानी डिप्लॉयमेंट स्टेज मेक द मॉडल एक्सेसिबल टू द एंड यूजर, यानी मैंने पहले बताया कि डिप्लॉयमेंट जो होता है सबसे आपका लास्ट स्टेज होता है। अब देखिए डिप्लॉयड मॉडल नीड्स डैश अपडेटिंग और न्यू डेटा अराइव्स, आपका कंटिन्यूअस। देयर कैन बी बैक एंड फोर्थ बिटवीन स्टेज एज नीडेड ड्यूरिंग डेवलपमेंट, आपका हो जाएगा ट्रू। उसके बाद डिफाइनिंग एंड एम्बिगियस प्रॉब्लम प्रोवाइड मोर फ्लेक्सिबिलिटी लेटर ऑन, आपका हो जाएगा फॉल्स। मॉडल्स नीड टू बी कंटिन्यूअसली मॉनिटर एंड अपडेटेड ओवर टाइम, आपका हो जाएगा ट्रू। उसके बाद एंड अनक्लियर प्रॉब्लम डेफिनेशन कैन डिग्रेड द परफॉर्मेंस ऑफ एन एआई मॉडल, आपका हो जाएगा ट्रू। उसके बाद देखिए स्केलिंग कंसिडरेशन आर इंपॉर्टेंट इन डिप्लॉयमेंट स्टेज, आपका हो जाएगा इसमें ट्रू। ट्रेनिंग डेटा सेट टेस्टिंग डेटा सेट कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली, आपका हो जाएगा फॉल्स। अब इसमें क्वेश्चन आंसर में आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट इज एन एआई प्रोजेक्ट साइकिल। एआई प्रोजेक्ट साइकिल क्या होता है अकॉर्डिंग टू चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम ही है, आपको जो भी टॉपिक होगा वो एआई प्रोजेक्ट साइकिल से होगा। तो इसमें आपको ये जानना है कि एआई प्रोजेक्ट साइकिल होता क्या है। तो एन एआई प्रोजेक्ट साइकिल इज ए स्ट्रक्चर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर डेवलपिंग एंड डिप्लॉइंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस solution. This cycle ensure a systematic approach covering data execution, modeling building, evaluation and ongoing improvement। देखिए AI प्रोजेक्ट साइकिल एक स्ट्रक्चर और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जिसमें आपको टोटल 5 प्रोसेस यूज किया जाता है, ठीक है, जिसमें आपका प्रॉब्लम स्कोपिंग होता है, इवैल्यूएशन होता है, डेटा एक्सक्यूशन होता है। इस तरह से आपको 5 स्टेप होगा, ठीक है, और भी आपका स्टेप्स होता है, मैं 3 बताया है। तो आपको 5 स्टेप्स का यूज करके आपको एआई प्रोजेक्ट साइकिल में उसका प्रोसेस में हम लोग यूज करते हैं, और इस एआई प्रोजेक्ट साइकिल में वो 5 के मदद से आपका एक प्रोजेक्ट जो है वो रेडी होता है, ठीक है। क्वेश्चन 25 है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एन एआई प्रोजेक्ट साइकिल। इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो एन द एआई प्रोजेक्ट साइकिल ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इनटू ए स्ट्रक्चर स्टेज इनेबलिंग कोलैबोरेशन इंश्योरिंग नो की स्टेप्स मिस्ड एंड allowing the technique like continuous iteration। इसे कहने का मतलब ये हो गया कि अगर एआई प्रोजेक्ट साइकिल का यूज करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स मेथड को ब्रेक करके आपको सिंपल मेथड में सारे चीज को स्टेप बाय स्टेप दिखाएगा, कोलैबोरेट करेगा, जिससे क्या होगा कि जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, और उसका जो प्रोजेक्ट आप वर्किंग में है या जो काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट का रिजल्ट आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा, या जितना आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो सारे प्रोजेक्ट का रिजल्ट आपको दिखने लगेगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 26 है व्हाट एक्टिविटीज एक्शन आर कैरिड आउट ड्यूरिंग द प्रॉब्लम स्कोपिंग स्टेज ऑफ एआई प्रोजेक्ट साइकिल। अगर एआई प्रोजेक्ट साइकिल यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या एक्टिविटी या एक्शन जो होता है वो देखने को मिलता है। तो सबसे पहला हो गया कि क्लियर प्रॉब्लम डेफिनेशन, स्ट्रैटेजिक बिजनेस ऑब्जेक्टिव, उसके बाद एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ द प्रोजेक्ट, की रिसोर्स एंड स्टेप्स, उसके बाद सक्सेस मैट्रिक्स।
ये सब आपको एक्टिविटी एक्शन जो होता है वो परफॉर्म करना पड़ता है, जो आपको प्रॉब्लम स्कोपिंग यानी जो आपको एआई प्रोजेक्ट साइकिल में जो प्रॉब्लम स्कोपिंग होता है उसमें आपको ये सब चीज देखने को मिलेगा। यानी प्रॉब्लम स्कोपिंग से क्या होगा कि आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है, प्रोजेक्ट क्यों बनाया जा रहा है, उसका रीजन क्या है, ये सब चीज आपको प्रॉब्लम स्कोपिंग में आता है। अब देखिए, व्हाट एक्टिविटीज एक्शन आर कैरिड आउट ड्यूरिंग द डेटा एक्सक्यूशन स्टेज ऑफ एआई प्रोजेक्ट साइकिल। अब देखिए, सेकेंड स्टेज आपको होता है डेटा एक्सक्यूशन में। देखिए, जो दिया हुआ है उसमें डेटा को एक्वायर करना होता है, मतलब डेटा कलेक्शन करना हो गया। यानी जो भी डेटा हम लोग लेंगे प्रोजेक्ट के लिए, वो डेटा कैसे आएगा, कहां से आएगा, वो सब आपको डेटा एक्सक्यूशन में पढ़ना होता है। तो पहला क्या हो गया, एक्टिविटी एक्शन इन द डेटा एक्सक्यूशन स्टेज ऑफ एआई प्रोजेक्ट साइकिल। पहला हो गया आइडेंटिफाइंग डेटा सोर्स। पहले आप डेटा सोर्स को फाइंड कीजिए, ठीक है। ये डेटा आपको कहां से लेना है, वेबसाइट से लेना है, कैमरा से लेना है, सर्विस लेना है, डेटाबेस से लेना है। सेकेंड आपका हो गया कलेक्टिंग डेटा। डेटा कलेक्ट करेंगे, यानी गैदर डेटा फ्रॉम द आइडेंटिफाइड सोर्स यूजिंग टूल्स, वेब स्क्रैपिंग, एपीआई और मैनुअल एंट्री। उसके बाद स्टोरिंग डेटा, सेव द कलेक्टेड डेटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट। एग्जांपल में आपका हो जाएगा स्प्रेडशीट, डेटाबेस और क्लाउड स्टोरेज। जो भी आप डेटा स्टोर करते हैं उसको आप ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में अपने पास स्टोर करेंगे। इंश्योरिंग डेटा क्वालिटी, चेक इफ द डेटा इज कंप्लीट, एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट। आपको ये चेक करना है कि जो आपने डेटा लिया है, ठीक है, वो सही है, गलत है, कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, वो आपको सारे चेक करना है इसी में। उसके बाद डॉक्यूमेंटिंग द डेटा, कीप अ रिकॉर्ड ऑफ डेटा सोर्स, कलेक्शन मेथड्स एंड फॉर्मेट फॉर फ्यूचर रेफरेंस। और जो डेटा आप कलेक्ट करते हैं कहीं से भी, तो आपको उसके रेफरेंस को, यानी उसका आपने कहाँ से स्टोर किया है, कहाँ से आपने डेटा लिया है, वो सारे सोर्स को आपको एज ए फ्यूचर रेफरेंस में सेव करके रखना पड़ेगा। यानी कि आप भविष्य में उसको कहीं भी यूज कर सके, तो आपको ये याद रहे कि आपने डेटा जो है वो कहां से लिया है। अगला पॉइंट है व्हाट एक्टिविटीज या एक्शन आर कैरिड आउट ड्यूरिंग द डेटा एक्सप्रेशन स्टेज ऑफ एआई प्रोजेक्ट साइकिल। अब डेटा एक्सप्रेशन स्टेज में आपको क्या एक्शन या एक्टिविटीज देखने को मिलता है। सबसे पहला आपका हो गया अंडरस्टैंडिंग द डेटा। जो आपको डेटा मिला है, आप उस डेटा को समझिए, स्टडी कीजिए, ठीक है। यानी देखिए, स्टडी द डेटा टू नो व्हाट टाइप ऑफ डेटा, न्यूमेरिकल, कैटेगोरिकल, टेक्स्ट एक्सेट्रा आर प्रेजेंट। आप उसको पढ़िए कि जो आपका डेटा मिला है वो डेटा का टाइप क्या है, न्यूमेरिकल है, अल्फा न्यूमेरिकल है या ग्राफ है, यानी आपको कौन से फॉर्म में कैटेगराइज है वो आपको फाइंड आउट करना होगा। उसके बाद है क्लीनिंग द डेटा, यानी इसमें क्या होगा, हैंडल मिसिंग वैल्यू, रिमूव डुप्लीकेट्स एंड करेक्ट एरर इन द डेटा। जो आपको डेटा मिला आप उसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि डेटा में जो आपका मिसिंग वैल्यू है उसको सही कीजिए, आपको जो डुप्लीकेट डेटा है उसको हटाइए, ठीक है, या फिर डेटा में जो भी आपका एरर है उसको फाइंड आउट करने के बाद आपको उसको हटा देना है। उसके बाद है विजुअलाइजिंग द डेटा, यूज चार्ट, ग्राफ्स और प्लॉट्स टू सी पैटर्न, ट्रेंड्स एंड रिलेशनशिप इन द डेटा। जो भी आपको डेटा मिलता है उस डेटा को आप विजुअलाइज करके देखिए, मतलब ग्राफ के फॉर्म में, प्लॉट्स के फॉर्म में, चार्ट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए, जिससे ये पता चल जाएगा कि जो डेटा है उसका रिदम क्या बन रहा है, उसका पैटर्न क्या बन रहा है और डेटा का फ्लो क्या है, वो सब आपको ग्राफ और प्लॉट्स के माध्यम से मालूम हो जाएगा। अब है समराइजिंग द डेटा, कैलकुलेट बेसिक स्टैटिक्स, मीन, मीडियन, मोड टू डिस्क्राइब डेटा। उसके बाद जो डेटा आप यूज कर रहे हैं, आप उस डेटा को चार्ट के फॉर्म में, प्लॉट्स के फॉर्म में, ग्राफ्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेटा का मीन, मीडियन, मोड निकालिए, जो आपको मैथ से पढ़ना होता है। इससे क्या मालूम हो जाएगा कि जो डेटा है उसका वैल्यू क्या होगा, आप जो डेटा यूज करने वाले हैं उसका फ्यूचर वैल्यू क्या होगा, आप उसको मेन, मीडियन, मोड से पता कर सकते हैं। यानी उसके स्टैटिक्स वैल्यू को निकालिए, उसको कैलकुलेट कीजिए
कि जो आपका डेटा है उसका फ्यूचर रेफरेंस क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू क्या होगा, और जो डेटा आप यूज कर रहे हैं उसका एग्जैक्ट अभी का वैल्यू क्या होगा। अब है फाइंडिंग इनसाइट, आइडेंटिफाई यूजफुल पैटर्न, एनोमलीज और कोरिलेशन दैट कैन हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। उसके बाद जो डेटा आप यूज कर रहे हैं उसके पैटर्न को फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, जो डेटा आप यूज कर रहे हैं उसके डेटा के रिदम को देखिए, डेटा जो है आपको कहाँ से आया है, वो पैटर्न कौन सा फॉलो कर रहा है, डेटा का सीक्वेंस कैसा बन रहा है, ये सब चीज आपको फाइंड आउट करना है। और फाइंड आउट करने के बाद आप उसको प्रोजेक्ट में अप्लाई करेंगे। अब है व्हाट एक्टिविटीज एक्शन आर कैरिड आउट ड्यूरिंग द मॉडलिंग स्टेज ऑफ एआई प्रोजेक्ट साइकिल। अब मॉडलिंग स्टेज में आपका क्या एक्शन या एक्टिविटी जो है वो यूज किया जाता है। देखिए, सिलेक्टिंग द राइट एल्गोरिदम, जो भी आप मॉडलिंग स्टेज में यूज करेंगे उसके लिए आपको सही एल्गोरिदम होना बहुत जरूरी है। एक प्रोजेक्ट के लिए सही ढंग का एल्गोरिदम होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका प्रोजेक्ट तो बनेगा बट यूजफुल नहीं होगा। चूज एंड अप्रोप्रिएट एआई या एमएल एल्गोरिदम बेस्ड ऑन टाइप ऑफ प्रॉब्लम, एग्जांपल क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन और क्लस्टरिंग। ठीक है, इसमें आपको अप्रोप्रिएट जो है एआई का यूज करना है। ठीक है, आपको मशीन लैंग्वेज का यूज करना है या फिर आपको अलग अलग जो लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं उसको यूज करके आपको सही ढंग से मॉडलिंग तैयार करना है। उसके बाद हो गया यहाँ पे आपको एमएल मतलब हो गया मशीन लर्निंग। ठीक है, ये आपको मशीन लर्निंग के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ पे आपको हो गया एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद है सेकेंड, ट्रेनिंग द मॉडल, यूज द प्रिपेयर डेटा सेट टू टीच द मॉडल हाउ टू मेक प्रेडिक्शन और डिसीजन। यानी जो मॉडल है उसको ट्रेन कीजिए। यानी आपको करना क्या है कि जो आप डेटा सेट से कोई मॉडल को तैयार कर रहे हैं तो उससे आप यूज करके, उस डेटा सेट को यूज करके मॉडल में आप ये प्रेडिक्शन अपना सकते हैं, बता सकते हैं कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो कैसा बनने के बाद दिखेगा, यानी प्रोजेक्ट फ्यूचर में कैसा दिखेगा। टेस्टिंग द मॉडल, इवेल्युएट द मॉडल्स परफॉर्मेंस यूजिंग अ सेपरेट टेस्ट डेटा सेट। डेटा सेट के माध्यम से हम लोग मॉडल्स को इवेल्युएट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ट्यूनिंग पैरामीटर्स, एडजस्ट मॉडल पैरामीटर यानी हाइपर पैरामीटर्स टू इंप्रूव एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी। इसमें क्या होता है कि जो आपका पैरामीटर्स है, जो आपने सोचा है उसके अकॉर्डिंग आपका जो प्रोजेक्ट है वो सही ढंग से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी जो आपका पैरामीटर्स है, जो आपने सोचा है उसके अकॉर्डिंग आपका मॉडल काम कर रहा है कि नहीं, वो हम लोग यहाँ चेक करेंगे। उसके बाद है वैलिडेटिंग द मॉडल, मॉडल को वैलिडेट करना है। इंश्योर द मॉडल इज जनरलाइज वेल एंड नॉट जस्ट मेमोराइजिंग द ट्रेनिंग डेटा। यानी आपको ये देखना है कि आपका मॉडल जो है वो जनरलाइजिंग है, यानी जनरल फॉर्म में है, यानी आपका मॉडल जो आपके अकॉर्डिंग आपका एडजस्ट हुआ कि नहीं हो गया। ऐसा नहीं है कि आपने डेटा यूज किया और जबरदस्ती आपने मॉडल में फिट कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका डेटा के अकॉर्डिंग एक्यूरेट मॉडल में एडजस्ट हो जाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आप उसको आसानी से कुछ करेक्शन करना चाहे, कुछ अपडेट करना चाहे तो कर सके। अगर ओवर फिटिंग होगा तो आपका करेक्शन या अपडेशन में प्रॉब्लम होगा। अब क्या है, What activities action are carried out during the evaluating stage of AI project cycle। जब आप इवेल्युएशन करते हैं, इवेल्युएट करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को, तो उसमें क्या क्या एक्टिविटी एक्शन होना चाहिए। तो क्या लिखा हुआ है, चेक हाउ वेल द मॉडल इज वर्किंग। इसमें चेक करना है कि आपका मॉडल कैसा काम कर रहा है। टेस्ट द एआई मॉडल टू सी इफ इट इज गिविंग करेक्ट रिजल्ट। सेकेंड हो गया कंपेयर विथ एक्चुअल रिजल्ट, उसको एक्चुअल रिजल्ट से कंपेयर करना है। सी इफ द मॉडल्स आंसर मैच द करेक्ट और एक्सपेक्टेड आंसर। इसमें आपको देखना ये है कि जो आपने मॉडल्स बनाया है वो मॉडल्स आपके अकॉर्डिंग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपका जो सोच है उस सोच पे खरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। उसके बाद फाइंड आउट इफ द मॉडल इज रिलायबल, और ये पता करना है
कि आपका मॉडल जो है वो रिलायबल है कि नहीं है, यानी आपका मॉडल जो है अच्छी तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इम्प्रूव द मॉडल इफ नीडेड, मैंने पहले बताया कि आपको मॉडल में ऐसा डेटा डालना है जिससे आप उसको इम्प्रूव कर सके। अगर मान लीजिए कोई रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग नहीं आया तो आप उसमें करेक्शन या चेंजेस कर सकें। उसके बाद डिसाइड इफ द मॉडल इज रेडी, और आपको ये डिसाइड करना है कि अगर मॉडल रेडी होता है तो क्या हो सकता है उसके अंदर। आफ्टर इवैल्यूएशन डिसाइड वेदर मॉडल इज गुड इनफ टू बी यूज्ड इन रियल लाइफ, अगर मॉडल सही है, ढंग से काम कर रहा है, तो आप उस चीज को रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। यानी आपका जो प्रोजेक्ट बन के तैयार होगा वो आपको रन करने लायक होगा या नहीं होगा, आप उसको यहाँ टेस्ट कर सकते हैं। तो ये सब आपको एआई प्रोजेक्ट साइकिल से रिलेटेड आपका कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। और याद रखिएगा कि आपका एआई प्रोजेक्ट साइकिल में टोटल 5 स्टेज होता है। अब 5 स्टेज को पढ़ लेना है। अगर 5 स्टेज को आप पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन या इसका जो भी ऑब्जेक्टिव पार्ट है या एमसीक्यू है या फिर आपका फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स है, वो सारे को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं।